तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 के सवाल संख्या 5 और 6 को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक आयताकार बाग, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कोमा का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए, एक आयताकार बाग है, मतलब आयताकार टाइप का एक बाग है जिसकी जो है लंबाई कोमा चौड़ाई से, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कोमा का अर्ध परिमाप, कोमा क्या मतलब आयताकार बाग का ही अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करें। विमाएँ का मतलब हो गया बच्चों, बाग है, आयताकार बाग है, मतलब आयताकार टाइप का है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। तो जो है विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है हम लोगों को। और हमें तो पता नहीं है कि आयताकार बाग की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। यहाँ बोला गया है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना है, मतलब चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, ये हमें पता है नहीं। जो चीज़ हम लोगों को पता नहीं रहता है उनको जो है हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग मान लेते हैं कि माना कि आयताकार पार्क की, पार्क है क्या, बाग है, अच्छा बाग है, चलो बाग लिख देते हैं। बाग की लंबाई बराबर x मीटर, मान लिए आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर है, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से। सबसे पहले हमने मान लिया कि आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब क्या कह रहा है सवाल में कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कितने माने हम लोग, तो लंबाई x माने, तो लिख दीजिए जिसकी लंबाई यानी x बराबर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई कितना माने हैं, तो चौड़ाई y माने हैं, तो y लिख देते हैं। चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, तो अधिक है, तो अधिक है तो इसमें +4 कर देंगे। यही बोल देता कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर कम रहता तो चौड़ाई में हम लोग 4 घटा देते। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, और हम लोग जो है इस चैप्टर में हमेशा भाषा वाला हिसाब देगा, तो हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, मतलब हम लोग डबल समीकरण निकालने का कोशिश करेंगे, और उसको निकालने के बाद उनको हल करने के 4 नियम है, जैसा कि हमने आपको पिछले कक्षा में बताया हुआ है। आप एक बार जरूर उस वीडियो को देख लें। कक्षा मतलब तीसरे अध्याय का ही इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, उनको कितने विधि से हल किया जाता है। तो इसको जो है 4 विधि से हल किया जाता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। किसी भी विधि से आप इसको मतलब हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि आप जो है प्रतिस्थापन से करें कि विलोपन से करें, सिर्फ हल करने बोला है। तो आपका मन जिस विधि से आप करें। ठीक है, धीरे धीरे हम आपको सभी विधि अच्छे से सिखा देंगे। अब देखिए, x का x लिख दिए, प्लस का y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, बराबर उधर क्या हो गया 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं, और ये समीकरण 1 आ गया है, एक और समीकरण निकालेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखते हैं पुनः प्रश्न से, हमेशा डबल बात करेगा इस प्रश्नावली में, तब ना डबल समीकरण आएगा। अब क्या बोल रहा है, कोमा का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कोमा मतलब क्या, आयताकार बाग का ही अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, तो 36 मीटर दिया गया। तो लिख देते हैं आयताकार, पार्क नहीं बाग है, बाग की अर्ध परिमाप कितना दिया है, तो 36 मीटर दिया गया है। कोई दिक्कत है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का जो है अर्ध परिमाप हम लोगों को 36 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो एक बात बताइए, आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई।
ठीक है। तो इसका अर्ध परिमाप बोला है तो इसको भाग दे दीजिए 2 से, बराबर क्या लिख देंगे 36। ठीक है अमित, थोड़ा देखो तो ये आ रहा है वीडियो में, चलो रहने दो, इसको जो है हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है, तो हम लोग इधर लिखते हैं, थोड़ा नीचे कट रहा है वीडियो में इसलिए हम लोग जो है अब इधर लिखेंगे। तो आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है तो इनको इस साइड लिख देते हैं, तो इस लाइन को इस पार लिख देते हैं पुनः प्रश्न वाला। चलिए यहाँ लिखते हैं पुनः प्रश्न से। ठीक है, लिखते हैं आयताकार बाग का अर्ध परिमाप हम लोगों को कितना दिया है, तो 36 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो आयताकार बाग का, ये बाग है, बाग का जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है, तो इसका आयत का जो अर्ध परिमाप होता है क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और बट्टे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, बराबर कितना 36 मीटर। ठीक है, अगर परिमाप बोलता तो सिर्फ ये लिखते 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन अर्ध परिमाप बोला है तो 2 से हम लोग भाग दे दिए, ये 2 खत्म हो गया। लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, तो लंबाई x है, तो लिख दीजिए लंबाई की जगह में x प्लस चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई y है, तो लिख दीजिए y बराबर कितना मीटर 36। इनको मान लीजिए समीकरण 2। अभी जो ये समीकरण 1 आया है और ये जो समीकरण 2 आया है, इनको हम लोग क्या कर लेंगे, विलोपन विधि से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से जो है x विलोपन विधि से सोल्व करने पर x और y का मान आएगा, x का मान आ जाएगा तो आयताकार बाग की लंबाई आ जाएगा, और y का मान आ जाएगा तो आयताकार बाग की चौड़ाई आ जाएगा। और हमें विमाएँ ज्ञात करने के लिए बोला गया है, यानी लंबाई और चौड़ाई ही निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है, लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या है x प्लस वाई बराबर 36, यह समीकरण 2। इन दोनों को विलोपन विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे का काम हम लोग इधर करते हैं। अब विलोपन विधि में क्या होता है कि x या y वाले को सेम किया जाता है, और यहाँ x वाला भी सेम है, y वाला भी सेम है। अच्छा, इससे बढ़िया आप क्या कर दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से ना लिख के क्या लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि y तो सेम है ही, माइनस प्लस में है, ये है, अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर लिख दिए। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये y प्लस का ये y माइनस का कट जाएगा, तो एगो x दूगो x बराबर 36 और 4 40 हो गया। ठीक है, तो अब x का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो x बराबर लिख सकते हैं 40 और 2 गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, तो इसलिए x का मान कितना आ गया, 1 को 20 करेंगे तो 20 आ गया। और ये जो x का मान है, ये x का मान जो है हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो अगर समीकरण 1 में रखेंगे x का मान तो y का मान आ जाएगा, या समीकरण 2 में भी x का मान रखेंगे तो y का मान आराम से आ जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं समीकरण 2 में रख दें, चलिए 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में, 1 में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब है तो ये कट रहा है, देखो तो हल्का कट रहा है, चलिए 2x बराबर 40, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 गुना में था तो भाग में भेज दिए, तो 40/2 हो गया, तो x का मान 20 निकल गया। और समीकरण 2 में x का मान रख रहे हैं, समीकरण 2 ये है, इसमें x का मान रखेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 को लिख देते हैं, क्या समीकरण 2 इधर लिखते हैं, चलिए लिख देते हैं यहीं पे, x प्लस वाई बराबर कितना 36। तो x के जगह में कितना लिखेंगे, तो x के जगह में 20 लिखेंगे, प्लस y बराबर कितना 36। तो बताइए y बराबर क्या, या y बराबर क्या लिख सकते हैं 36, प्लस का 20 को अगर उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर कितना हो गया 36 में 20 जाएगा तो 16। ठीक है, इधर हो गया 10 16, तो लिख देंगे y का मान आ गया 16। तो y क्या माने हैं, तो आयताकार बाग की चौड़ाई माने हैं y, और x क्या माने हैं, तो आयताकार बाग की लंबाई माने हैं, तो हो गया। तो लिख देंगे अतः आयताकार
बाग की लंबाई बराबर, लंबाई क्या यानी x बराबर कितना आ गया, तो x का मान आ गया 20 मीटर। तो लिख देंगे लंबाई 20 मीटर हो गया। और तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, तथा आयताकार, ये सब तो आप खुद लिख सकते हैं, आयताकार बाग की चौड़ाई यानी y बराबर कितना मीटर, 16 मीटर। और वैसे भी यहाँ का क्या कहा गया था, आयताकार बाग जिसकी लंबाई, आयताकार बाग की जो लंबाई है, लंबाई कितना आया है, 20 आया है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितना आया, चौड़ाई 16 मीटर आया है। और देख लीजिए आयताकार बाग की जो लंबाई है वो 20 मीटर आया है, मतलब चौड़ाई 16 है, इससे 4 मीटर अधिक आया है लंबाई। भाषा जो बोला उससे मैच भी कर गया, इसका मतलब हिसाब क्या है, बिल्कुल सही है। अगर बच्चों आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं, और हम उस पर एक वीडियो बना के आपके लिए मतलब तैयार कर देंगे। और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब जो है हम लोग 6 नंबर के सवाल को देखते हैं, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, उसके बाद इसको मिटाते हैं। चलिए अब मिटा रहे हैं हम। 5 नंबर हो गया कंप्लीट। और 6 नंबर का जो हिसाब है वो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वो हिसाब, ऐसे चैप्टर में दिया गया है प्रश्नावली में तो करना पड़ेगा। तो 6 नंबर का क्या बोल रहा है कि एक रैखिक, अच्छा डबल लगेगा, एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, 2 चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला नंबर बोला है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों, दूसरा बोला है समांतर रेखाएं हो, तीसरा बोला है समपाती रेखाएं हो। यानी हमें समीकरण दिया गया है और हमें एक अलग समीकरण लेना है। जैसे ये बोल रहे हैं दिया है, जैसे 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण दिया हुआ है। तीनों में जो है हमें जो है क्या बोला है, 2 चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण ऐसा ऐसा हो। यानी जैसे कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो, तो ये तो हमारा समीकरण दिया हुआ है। सेकंड समीकरण हमें अपने मन से लेना है, हम कुछ लेंगे, आप कुछ लीजिएगा, और बच्चा कुछ लेगा, तो उसका आंसर अलग अलग होगा। तो जो हम लेंगे तो मेरा जैसे हम जो मानेंगे वो आंसर आएगा, आप जो मानिएगा वो आंसर आएगा। जैसे प्रतिच्छेदी करती रेखाएं है ना, तो 2x + 3y - 8 = 0, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में अगर हम ये ले लें, जैसे कि 4x, अच्छा पहले क्या बोला है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, प्रतिच्छेदी कैसी होती है, तो a1/a2 ≠ b1/b2। अगर कंडीशन ऐसा है तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होती है। तो जैसे कि समीकरण ये दिया गया है, सेकंड समीकरण ऐसा चुनना है कि ये चीज़ को फॉलो करे, अगर इसको फॉलो करेगा तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगा, ठीक है। जैसे कि इसको ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4x प्लस यहाँ ले लिए 5y - 9 = 0, अपने मन से कुछ लिख दिए। अब देखिए a1/a2, जैसे 2/4 करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 1/2, ये आया a1/a2 का मान। फिर b1/b2 निकाल के देखिए, तो b1/b2, तो b1 का मान है 3 और b2 का मान है 5। अब देखिए a1/a2 का मान है 1/2 और b1/b2 का मान है 3/5। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हुआ नहीं, जब बराबर हुआ नहीं तो कंडीशन हो गया ऐसा, जब कंडीशन होगा ऐसा तो होगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं। और समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा होता है तो समांतर रेखाएं होंगी कंडीशन। तो उस टाइप का जो है समीकरण दूसरा, देखो समीकरण एक किताब में दे दिया है और समीकरण 2 अपने हिसाब से लेना है, और ऐसा समीकरण लेना है कि इस कंडीशन में आए तो ऐसा हो जाएगा और इस कंडीशन में आए तो ऐसा हो जाएगा। और समपाती रेखाएं बोला है तो नॉट इक्वल टू वो खाली हटा दीजिए, सब बराबर, मतलब ऐसा कंडीशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो समपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो जैसे कि एक नंबर में हम लोग एक नंबर में फला समीकरण दिया गया था, दूसरा समीकरण अपने मन से माने, तो दूसरा जो है इसमें भी अपने मन से दूसरा समीकरण मानना है, इसमें भी अपने मन से दूसरा समीकरण को निकालना है। वो पूरा आसान है, आप लोग खुद, जैसे कि हम ये लिए, आपका जो समीकरण मतलब लेने का मन हो, लेकिन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिस्टम से इसको बनाते हैं, आपको ये समझाने के लिए हमने लिखा था। ये सवाल वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, ये एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी चैप्टर में है तो हम लोग कर रहे हैं। तो 1 नंबर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं
के लिए क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब लिख देते हैं दिया गया समीकरण, दिया हुआ समीकरण है। दिया हुआ समीकरण क्या है, तो एक नंबर में दिया हुआ समीकरण हम लोगों का ये है, क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0। यह है समीकरण एक हम लोगों को दिया गया है। और सेकंड समीकरण यानी दो चर वाला, देखिए इसमें दो चर नहीं है, दो चर वाला है। रैखिक समीकरण का मतलब हो गया पावर कितना, एक दो नंबर पे 1 हो गया। तो ये चीज़ दिया गया है और अपने मन से दो चर वाला, दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण, ऐसी ही एक और इसी टाइप का रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण यानी कंडीशन चेक किया जाए। तो अगर इस ढंग का होता है तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी, और उसके लिए तो कंडीशन बताया ही है हमने। चलिए अब सेकंड समीकरण अपने मन से लेते हैं, ये दिया गया समीकरण है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं अपने मन से, तो जैसे कि तभी कुछ लिए थे अभी कुछ ले लेंगे। जैसे कि ले लेते हैं 5x + 4y - 4 = 0। ये समीकरण 2 हो गया, अपने मन से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a1/a2 मतलब 2/5, b1/b2 3/4, तो बराबर हुआ नहीं। ये जो है अपने मन से आप सोच लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं, चूँकि अनुपातों की तुलना करके देखते हैं। चूँकि a1/a2, a1 का मान है 2/a2 का मान है 5, b1/b2, b1 का मान कितना है 3/4, c1/c2 कितना है -8/-4, माइनस खत्म, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, एक बार 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर का मान जो है 2/5 है, b1/b2 मान 3/4 है, तो ये दोनों मान आपस में बराबर हुआ नहीं, तो लिख देंगे क्योंकि अच्छा यहाँ लिखना था अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। ठीक है, ये अनुपातों की हम लोग तुलना किए। अब जो है लिखते हैं चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कंडीशन हुआ ऐसा, तो इसका मतलब है कि रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी करती हुई होंगी, तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होंगी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब जो है हम लोग सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो कंडीशन है, ये सारा का सारा कंडीशन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है। तो इसलिए अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि ये क्या है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये सब अगर नया बात लग रहा है, अगर मतलब समझ में तो हल्का सा भी दिक्कत हो रहा है, तो आप पिछले वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है, और यहाँ भी तो अच्छे से बताया ही है। अगर वो वीडियो देख लीजिएगा अच्छा रहेगा। चलिए अब जो है सेकंड को देखते हैं, मिटा दे इसको। चलिए सभी को तो नहीं है मिटाएंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हैं ना, तो वही लिख देंगे। हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं हो, तो यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं के लिए, समांतर रेखाएं के लिए, समांतर रेखाएं के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है समांतर रेखा के लिए कंडीशन। तो दिया हुआ है समीकरण तो ये है, तो उसको रहने ही दिए। और सेकंड समीकरण इस तरह का चुनना है जो कि इस बात को क्या करे, फॉलो करे। जैसे कि अब ले लेते हैं, जैसे ले लिए 4x प्लस, यहाँ ले लेते हैं 4x ले लिए, यहाँ ले लिए 6y माइनस, यहाँ ले लेते हैं चलिए 8 ले लेते हैं, बराबर कितना 0। समीकरण 2 ये अपने मन से लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग, मतलब जैसे कि 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, -8/-8 करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1 हो गया। तो इन दोनों का मान तो बराबर हुआ, लेकिन इनका मान बराबर नहीं हुआ। इसलिए जो है हम लोगों का ये कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। जब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा तो समांतर करती हुई रेखाएं का मतलब आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये फट से कैसे हम सोच लेते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन पता है कि a1 का मान ये है, तो a2 अगर ये लेंगे तो चलिए बराबर हो जाएगा, b1/b2 करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, लेकिन ये 8/8 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बराबर होगा नहीं, तो नहीं होगा, तो इस कंडीशन को फॉलो कर लेगा। ठीक है,
इसको अनुपातों की इसका तुलना करते हैं, तो लिख देते हैं अनुपातों की तुलना। अनुपातों की जो तुलना करेंगे तो क्या होगा, A1/A2, A1 का मान है 2/A2 का मान है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हो गया 1/2। फिर B1/B2 का मान कितना है 3/B2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया 1/2। फिर C1/C2 कितना, C1 का मान -8 है, बट्टे C2 का मान -8 है, माइनस खत्म, 8 एकम 8 है। तो देखिए चूंकि A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2, लेकिन C1/C2 का मान कितना 1 आया है, तो चूंकि लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कंडीशन आया ऐसा, अगर कंडीशन हो ऐसा, अतः समीकरण युग्म का जो हल होगा कैसा होगा, तो समांतर समीकरण युग्म का हल नहीं, अतः समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण, तभी हम लोगों को ग्राफीय निरूपण ही लिखना था, इससे पहले जो लिखे थे ग्राफीय निरूपण क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। इससे पहले हमने जो लिखा था अतः समीकरण युग्म का हल प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, वहाँ हल नहीं लिखना था, वहाँ लिखना था अतः समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होंगी, इस ढंग से लिखना था बच्चों, वहाँ सुधार लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब जो है दूसरा, इसी का जो है अब तीसरा देखते हैं, ये तो दूसरा था, अब तीसरा क्या है कि संपाति के लिए कंडीशन, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए छवि मिटा देते हैं। देखिए यहाँ क्या है, हम जानते हैं कि संपाती रेखाएं के लिए, ठीक है, संपाती रेखाएं के लिए कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब सभी बराबर अगर होगा ना तो संपाती करती हुई रेखाएं, इसका ग्राफीय निरूपण जो होगा संपाती करती हुई रेखाएं होंगी। तो दिया हुआ समीकरण क्या है, यही है, और अपने मन से ऐसा समीकरण लेना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर किया जाए तो सब आपस में बराबर हो जाए। तो लेते हैं, अगर 4x ले लेते हैं तो 2/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, अब प्लस 6y ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब -16 ले लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2, यानी सब आपस में क्या हो गया, तो बराबर हो गया। तो सेकंड समीकरण भी हम लोग अपने मन से मान लिए, और हमें जो बोला गया था यही बोला गया था, ये समीकरण तो दिया गया है, और अपने मन से एक ऐसा समीकरण लीजिए जिसका जो है हल जैसे मतलब जिसका ज्यामितीय निरूपण जो है प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो हमने दोनों में तो देख लिया था, अब तीसरा कंडीशन को देख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे अनुपातों की तुलना। क्या हो जाएगा A1/A2, A1 का मान है 2/A2 का मान है 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आया कितना 1/2। फिर B1/B2, B1 का मान हो गया 3/B2 का मान हो गया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, C1/C2, C1 का मान है -8/C2 का मान है -16, माइनस खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना है 1/2। तो A1/A2 का मान भी 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2, C1/C2 का मान भी 1/2 आया है, ठीक है। यानी कंडीशन है चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, कंडीशन हुआ ऐसा, तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो ऐसा कंडीशन होता है तो ग्राफीय निरूपण क्या होता है, तो संपाती होता है, लिख देंगे संपाती रेखाएं होंगी। देखिए एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं लास्ट में कि एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, ये समीकरण हम लोगों को दिया गया है, और दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, दो चर में जो है हम लोग को ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, यानी ज्यामितीय निरूपण बोले या ग्राफीय निरूपण बोले, ठीक है। जैसा कि पहला बोला है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों, तो प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन हमने आपको बताया कि A1/A2 बराबर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर वैसा कंडीशन होता है तो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होंगी। और समांतर रेखाएं के लिए हमने बताया A1/A2 बराबर B1/B2,
और नॉट इक्वल टू C1/C2 इसके लिए, और संपाति के लिए तो हमने आपको ये जस्ट बताया कि सब बराबर आपस में। और ऐसा अगर हो जाता है तो ये नियम को फॉलो कर लेगा। तो हमको जो है समीकरण 1 दिया गया था और समीकरण 2 जो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, तो तीनों में जो है अपने मन से अलग अलग समीकरण हम लिए थे। और जैसे कि हम जो समीकरण लिए, आप अलग अलग समीकरण लीजिएगा फिर भी वो आंसर आपका सही होगा। और अनुपातों की तुलना कर लीजिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा कि चूंकि इतना और अतः समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो संपाती रेखाएं होंगी। एक बार हम फिर से 1 नंबर का जो है आंसर में जैसे कि हम लिखे थे ना अतः में, तो वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो वहाँ क्या लिखना था, अतः समीकरण युग्म का, यानी पहला नंबर का हम बता रहे हैं अतः में क्या लिखना था कि अतः समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण संपाती रेखाएं होंगी, संपाती नहीं प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होंगी। उनको आप एक बार जरूर सुधार लीजिएगा। चलिए, आपका 5 नंबर और 6 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर बच्चों आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। बच्चों, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उस पर एक नया वीडियो बना सकेंगे जिस पे आपके मतलब टॉपिक का जो भी आपका सवाल रहेगा उस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।